नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा थार की प्राइस और वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी नेक्स्ट जनरेशन थार की प्राइस को अनाउंस किया है। ऊपर देखने से हमें ये लगता है कि महिंद्रा थार काफ़ी सस्ते में और बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ मिल जाती है, लेकिन इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ये समझने के लिए आपको हमारे साथ में वीडियो के आखिर तक रहना होगा। थार में हमें 2 लीटर एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 150 PS की पावर जनरेट करता है। ये इंजन मैनुअल में 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क और ऑटोमेटिक में 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं डीजल में 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिलता है जो कि 130 PS की पावर एंड 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के वेरिएंट्स में कुछ चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, तो चलिए उस कंफ्यूजन को मैं पहले ही थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। इस गाड़ी में कुल मिलाकर हमें 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं और 2 तरीके के सीटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, 4 सीटर एंड 6 सीटर। बेस वेरिएंट AX स्टैंडर्ड और AX वेरिएंट में आपको केवल 6 सीटर ऑप्शन मिलेगा। AX ऑप्शनल एंड LX वेरिएंट में आपको केवल 4 सीटर का ऑप्शन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम थार की रूफ यानी कि छत के बारे में बात करें तो उसमें भी हमें 3 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप, दूसरा ऑप्शन है मैनुअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप और तीसरा ऑप्शन है हार्ड टॉप। बेस वेरिएंट AX स्टैंडर्ड और AX वेरिएंट में आपको केवल फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप ही देखने को मिलेगा। AX ऑप्शनल पेट्रोल वेरिएंट में आपको केवल मैनुअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप मिलेगा। AX ऑप्शनल डीजल वेरिएंट में आपको मैनुअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप एंड हार्ड टॉप दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। टॉप वेरिएंट LX वेरिएंट में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मैनुअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप एंड हार्ड टॉप दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे महिंद्रा थार की प्राइस एनालिसिस, वेरिएंट वाइज प्राइस एंड फीचर कंपैरिजन। यहाँ पर हम थार के सभी वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे लिए थार का कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट लाख टके का सवाल कि क्या हमें महिंद्रा थार खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, ताकि इस बारे में अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेस वेरिएंट AX स्टैंडर्ड से। इस वेरिएंट में हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और उसके साथ में केवल पेट्रोल इंजन मिलता है। इस वेरिएंट में किसी भी तरीके से डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में यह वेरिएंट आपको 9,80,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे जो कि आपको थार के हर एक वेरिएंट में मिलेगी, आपको व्हीकल ओवरस्पीड वार्निंग, स्नो चेन प्रोविजन फॉर टायर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD एंड इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, केवल इतने ही फीचर्स मिलते हैं। इससे कहीं ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको इससे नीचे के सेगमेंट में वो भी थार से सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको इल्यूमिनेटेड की रिंग, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री, मैनुअल डे नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग, LED टेल लैंप, टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील, मैनुअल HVAC, वन टच लेन चेंज इंडिकेटर, फ्रंट पावर विंडोज एंड रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ऑफ रोडिंग के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको वॉशेबल फ्लोर विद ड्रेन प्लग, वेल्डेड टो हुक इन फ्रंट एंड रियर, इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सिल, रिमूवेबल डोर्स फॉर ऑफ रोड, टो हिच प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे फीचर्स हैं जो एज अ स्टैंडर्ड फीचर्स आपको थार के सभी वेरिएंट्स में देखने को मिल जाते हैं, फिर चाहे आप थार का बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें। अब बात करते हैं AX वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट में हमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में हमें केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है।
इसमें हमें किसी भी तरीके से कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में AX वेरिएंट आपको 10,65,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि बेस वेरिएंट से लगभग 85,000 रुपीज़ महंगा है। और डीजल में ये वेरिएंट आपको 10,85,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है। अब देखते हैं कि इस 85,000 के प्राइस गैप में ये वेरिएंट हमें क्या ऑफर करता है और क्या ये वेरिएंट इस प्राइस गैप को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। सेफ्टी के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा केवल ट्यूबलेस स्टील साइड फुटस्टेप एंड मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल, केवल यही दो फीचर्स मिलते हैं जो कि अपनी 85,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि महिंद्रा को AX वेरिएंट को ही एज अ बेस वेरिएंट लॉन्च करना चाहिए था। इस लाइनअप में AX स्टैंडर्ड वेरिएंट को एज अ बेस वेरिएंट लॉन्च करने का मुझे कोई भी लॉजिकल रीजन नजर नहीं आता। अब बात करते हैं AX ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट में भी हमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, लेकिन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। इस वेरिएंट में भी हमें किसी भी तरीके से कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। इसमें हमें केवल 4 सीटर ऑप्शन मिलता है और पेट्रोल में केवल मैन्युअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप मिलेगा। बट डीजल में आपको मैन्युअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप के साथ साथ हार्ड टॉप दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मुझे लगता है डीजल की तरह यही ऑप्शन पेट्रोल में भी देना चाहिए था। यहाँ पर इस डिफरेंस का कोई भी लॉजिकल रीजन मुझे नजर नहीं आता। अगर आपकी समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में AX ऑप्शनल वेरिएंट आपको 11,90,000 रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि AX वेरिएंट से लगभग 1,25,000 रुपीज महंगा है। डीजल में ये वेरिएंट आपको मैनुअल कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप के साथ में 12,10,000 रुपए और हार्ड टॉप के साथ में 12,20,000 रुपए तक का मिल जाता है, जो कि AX वेरिएंट से लगभग 1,25,000 रुपए से लेकर 1,35,000 रुपए महंगा है। अब देखते हैं कि इस 1,25,000 रुपए से लेकर 1,35,000 के प्राइस गैप में ये वेरिएंट हमें क्या ऑफर करता है और क्या ये वेरिएंट इस प्राइस गैप को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। सेफ्टी के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको AX वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ऑन रियर सीट, रोल केज एंड 3-point सीट बेल्ट फॉर रियर पैसेंजर, केवल यही 3 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको AX वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा केवल हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म इन को ड्राइवर सीट, हार्ड टॉप, रिमोट कीलेस एंट्री, इसके अलावा रियर सीट में रिक्लाइन मैकेनिज्म, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 50-50 स्प्लिट सीट का ऑप्शन, बस इतने ही फीचर्स मिलते हैं, जो कि अपनी 1,25,000 रुपए से लेकर 1,35,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अब बात करते हैं टॉप वेरिएंट LX वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट में भी हमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। ये थार का इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें हमें मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। इस वेरिएंट में भी हमें केवल 4 सीटर ऑप्शन मिलता है और मैन्युअली कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में LX वेरिएंट आपको 12,49,000 रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि AX ऑप्शनल वेरिएंट से लगभग 59,000 रुपीज महंगा है। पेट्रोल ऑटोमेटिक में LX वेरिएंट आपको 13,45,000 रुपीज से शुरू होकर 13,55,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं डीजल मैनुअल में ये वेरिएंट आपको 12,85,000 रुपीज से शुरू होकर 12,95,000 रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि AX ऑप्शनल वेरिएंट से लगभग 75,000 रुपीज महंगा है। वहीं डीजल ऑटोमेटिक में ये वेरिएंट आपको 13,65,000 रुपीज से शुरू होकर 13,75,000 रुपीज तक का मिल जाता है। अगर आप LX वेरिएंट को ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं तो ये आपको मैनुअल के मुकाबले लगभग 80,000 रुपीज से लेकर 1,06,000 रुपीज ज्यादा महंगा मिलता है। अब देखते हैं कि मैनुअल में इस 59,000 रुपीज से लेकर 75,000 रुपीज के प्राइस गैप में LX वेरिएंट हमें क्या ऑफर करता है और क्या ये वेरिएंट इस प्राइस गैप को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। सेफ्टी के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको AX ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा एंटी थेफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड रोल ओवर मिटिगेशन, केवल इतने ही एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको AX ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा ड्यूअल टोन बम्पर्स, फेंडर माउंटेड रेडियो एंटीना, फ्रंट फॉग लैंप, 18 इंचेस सिल्वर अलॉय व्हील विद थार ब्रांडिंग, USB चार्जिंग पोर्ट, कलर ड्राइवर MID, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, lumbar support, 7 inches touchscreen music system with 4 speaker and 2 tweeter, steering mounted phone and audio control, cruise control, advanced statistic, Mahindra BlueSense app connectivity, electronically operated HVAC,
फॉलो मी होम हेडलैम्प, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, वॉइस कमांड एंड एसएमएस रीडआउट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। ऑफ रोडिंग के नाम पे थार के इस वेरिएंट में आपको बाकी सभी वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा ब्रेक लॉक डिफरेंशियल ये एकमात्र एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। यदि आप इसमें मिलने वाले सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और ऑफ रोडिंग के सारे फीचर्स को एक साथ कंसिडर करेंगे तो ये वेरिएंट अपनी 59,000 रुपीज से लेकर 75,000 रुपीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट को 100% जस्टिफाई करता है। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि थार का कौन सा वेरिएंट हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, मेरी राय में एज ए ओवरऑल पैकेज केवल टॉप वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नजर आता है, लेकिन वो भी काफी महंगा है। लेकिन फिर भी अगर आप थार लेना चाहते हैं तो आपको यही वेरिएंट लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ओवरऑल अगर हम थार के सभी वेरिएंट की प्राइस को बारीकी से समझे तो मेरी राय में मुझे थार 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक महंगी लगती है। महिंद्रा को थार की कीमत को 12 लाख रुपए के अंदर ही समेट लेना चाहिए था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मेरी राय में थार में फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही घटिया तरीके से किया गया है। टॉप वेरिएंट के अलावा बाकी सभी वेरिएंट मुझे वेस्ट ऑफ मनी वेरिएंट लगते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, थार में एक और बकवास चीज ये है कि एक प्रीमियम अमाउंट खर्च करने के बाद भी टॉप एंड वेरिएंट के अलावा बाकी किसी भी वेरिएंट में महिंद्रा आपको ना के बराबर फीचर्स ऑफर कर रहा है। एंड द चेरी ऑन टॉप इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन केवल टॉप वेरिएंट में ही मिलता है, जो कि बाकी किसी भी वेरिएंट को लेने वाले कंज्यूमर के साथ में एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, थार के फीचर डिस्ट्रीब्यूशन को बारीकी से समझने के बाद में ये पता लगता है कि महिंद्रा इसका केवल टॉप वेरिएंट ही बेचना चाहती है, बाकी सभी वेरिएंट्स केवल शो ऑफ के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतजार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।